सभी श्रवण करेंगे। कल की कथा के प्रसंग में हमने आपको बताया कि आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मेरे ठाकुर जी की बड़ी आनंद में कथा वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि राजा परीक्षित, आज इस प्रकार से मेरे गोविंद ने, मेरी कन्हैया ने, 7 वर्ष के मेरे भगवान ने आज इंद्र की पूजा को बंद करवाया है और श्री गोवर्धन महाराज को भिजवाया है। आज सारे ब्रजवासी 56 भोग सामग्री जो बनी है सबको लेकर के और गोवर्धन महाराज के पास में आ जाते हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की। आज सारे ब्रजवासी 56 भोग सामग्री लेकर गिरिराज महाराज के पास में आ जाते हैं और सब ब्रजवासी कहने लगे कि लाला कन्हैया, आपके गिरिराज महाराज का पूजन कैसे करते हैं, हम तो जानते ही नहीं, हमें बताओ। तो मेरे गोविंद कहने लगे कि देखो भैया, यहाँ पास में ही यमुना जी है, उसमें से जल भर के लाओ और सबसे पहले गिरिराज महाराज को स्नान कराओ। अब तो ब्रजवासी यमुना जी में से जल भर के लाते, बाल्टी भर भर के जल लाते और गिरिराज महाराज को स्नान करा रहे। सुबह से शाम हो गया, लेकिन गिरिराज महाराज के चरणों का नख भी गीला नहीं। ब्रजवासी कहने लगे कि कन्हैया, ओ भैया, हमारी तो कमर टूट गई जल भर के लाते लाते। सुबह से शाम है गयो, लेकिन आपके गिरिराज महाराज का तो चरणों का नख भी गीला नहीं हुआ। तो यहाँ मेरे गोविंद कहने लगे कि भैया, तो ये बताओ तुम कहाँ चाहते हो। बोले कन्हैया, हम ये चाहे कि ये गंगा जी यही प्रकट हो जाए। मेरे गोविंद कहते हैं कि ठीक है भैया, तुम सब ब्रजवासी नेत्र बंद करके और गिरिराज महाराज का ध्यान करो। जैसे यहाँ सारे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद करके और गोवर्धन महाराज का ध्यान किया है, तो आज मेरे गोविंद ने मन से गंगा प्रकट कर दी है, इसलिए उसका नाम हो गया मानसी गंगा। बड़ी मानसी गंगा महारानी की। अब तो मानसी गंगा के जल से गिरिराज महाराज को निला रहे हैं। अब तो यहाँ जैसे ही परिक्रमा पूरी हुई तो एक रूप से मेरे गोविंद गिरिराज जी का पूजन करवाते हैं और एक रूप से 4 भुजा धारण करके गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो और बोले कि लाओ ब्रजवासी भोग, लाओ ब्रजवासी भोग। आज नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए और बोले कि कन्हैया, आज हम तो धन्य हो गए। देखो आपके गिरिराज महाराज कितने कृपालु है, दया के सागर।
इंद्र की पूजा करते करते हमें वर्षों बीत गए, लेकिन वहां ने कभी दर्शन नहीं दिए। और तुम्हारे गिरिराज महाराज तो कितने दयालु है, जो दर्शन देकर और भोग पा रहे हैं। अब तो सारे ब्रजवासी प्रेम से भोग लगाने लगे। भोग चलते चलते सुबह से शाम हो गया, तो एक ब्रजवासी कहने लगा कि कन्हैया सुन। कन्हैया बोले भैया क्या बात है? बोले कन्हैया मोए ऐसो लगे कि तुम्हारो यह गिरिराज महाराज बहुत दिनन को भूखो दिखे। बोले भैया ऐसा काहे को बोल रहे हो? बोले कन्हैया देखो कैसे चारों हाथन से मांग मांग के खा रहे हो। सुबह से शाम हो गई पर अभी रुकने को नाम ही ना। बोले भैया प्रेम से भोग ऐसे ही लगे, चौको भैया। दूसरे दिन एक ब्रजवासी को फिर चिंता हुई और कहने लगा कि कन्हैया सुन। बोले भैया क्या बात है? बोले कन्हैया यह गिरिराज महाराज जो है ना, या को मोह जो है कछु तेरो जैसो लगे। कन्हैया बोले भैया मेरो जैसो मोह लगे तो मैं क्या करूँगा? बोले ना भैया हमने तो पूछी है, ऐसो ही मोह लगे ना। कन्हैया बोले कि हमें अब तो यहाँ सारे ब्रजवासी भाव से प्रेम से श्री गोवर्धन महाराज को भोग लगा रहे हैं, जोर जोर से जय जयकारा लगा रहे हैं। आज इतनी जोर का जयकारा लगाया कि इंद्र के कानों में आवाज पहुंच गई। तो इंद्र बोले कि ये कैसा हल्ला मच रहा है। तो इतने में देवऋषि नारद जी आ गए और बोले इंद्र आज हो गए हो ना तुम्हारो पत्तो सा। इंद्र बोले क्या हुआ? बोले इंद्र जो पूजा तुम्हारी वर्षों से चली आ रही थी, आज तुम्हारी वो पूजा बंद है और तुम्हारी पूजा बंद हो गई। ये बात तो है इंद्र, लेकिन एक बात सुनोगे तो तुम आश्चर्य करोगे कि वो नंद का छोरा जो है ना, वो स्वयं भगवान बन के और आज अपनी पूजा करवा रहा है। इंद्र बोले अच्छा? बोले हाँ। तो इंद्र ने मेघ बादलों को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के ब्रज में ऐसी घनघोर मूसलाधार बरसात करो कि एक भी गांव एक भी घर सुरक्षित नहीं बचे। अब तो मेरे सज्जनों काले पीले बादल छा गए, तड़ तड़ के साथ जोर की बारिश शुरू हो गई। आज ऐसी जोर की बरसात होने लगी, मूसलाधार बरसात कि नंद बाबा ने अपनी 80 साल की उम्र में ऐसी बरसात कभी नहीं देखी। तो आज सारे ब्रजवासी दौड़ करके कृष्ण के पास में आते हैं और कृष्ण के पास आकर बोले कि कन्हैया हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो आज 7 वर्ष के मेरे गोविंद ने, मेरे ठाकुर जी ने आज 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को बाएं हाथ की चिटली उंगली के नख पे धारण कर लिया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। और सब ब्रजवासियों से बोले कि सारे ब्रजवासी आ जाओ यह गिरिराज जी के नीचे।
गिरिराज महाराज की जय हो। तो यहाँ आज सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ गए, लेकिन ब्रजवासियों के मन की भावना देखो कि जब मेरे गोविंद ने गिरिराज जी को उठाया तो सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी लगा ली। 3 दिन हो गए तो ब्रजवासी बोले कि कन्हैया 3 दिन से तुमने कुछ खायो ना है, ऐसे करो न कि विश्राम कर लो, कुछ खा लो। कन्हैया बोले कि भैया अगर मैं विश्राम करूंगा तो या गिरिराज महाराज नीचे आ जाओगे। बोले भैया चिंता मत करो, हमने हमारी बहुत सारी लाठी लगा। कन्हैया बोले भैया तुम्हारी लाठियों में इतनी शक्ति नहीं है जो या गिरिराज महाराज को उठा सके। तो ब्रजवासी बोले अच्छा तो कन्हैया तुमने ही सोच रखो दिखे यह गिरिराज जी मैंने ही धारण कर रखा, हमने तो हमारी लाठी ऐसे ही लगा रखी। तो मेरे कन्हैया मेरे गोविंद के मुख से निकल जाता है कि देखो भैया तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। बोले कौन हो कन्हैया तुम? बोले मैं भगवान हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ब्रजवासी बोले कन्हैया अगर तुम भगवान हो तो एक बात बताओ, तुमने ऐसा कौन सा काम करो भैया जहाँ से तुम भगवान हो? बोले देखो भैया मैंने पूतना को मारा, बकासुर, अगासुर, सक्टासुर आदि सबको मारा। ब्रजवासी बोले बस बस रहने दे कन्हैया, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत ना। मारी तुमने पूतना, वाय मारी तो का भयो, वहां में 10-5 लाठी तो हमने भी लगाई। हम कोई तुमसे कम थोड़ी है। हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि छोटो सो लाला है, थक गए हो न कि विश्राम कर ले, कुछ खा ले, लेकिन हमारे बीच में भगवान। तो मेरे गोविंद मेरे कन्हैया ने देखा कि ये ब्रजवासी ऐसे नहीं मानेंगे, इनको तो बताना ही पड़ेगा। तो आज मेरे गोविंद ने जैसे ही उंगली को थोड़ा नीचे किया तो गिरिराज महाराज के नीचे जो हजारों लाठियां लगी हुई थी वो सब आज चट चट करके टूटने लगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान। तो सारे ब्रजवासी बोले कन्हैया संभाल 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 भैया। फिर मेरे गोविंद ने गिरिराज महाराज को उठा लियो है। बोली गोवर्धन महाराज की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। 7 दिन तक 7 दिन रात 7 वर्ष के मेरे गोविंद ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को धारण किया। 7 दिन तक लगातार इंद्र ने घनघोर जल की मूसलाधार वर्षा की। आज इंद्र सैनिकों से बोले कि जाओ और जाकर के ब्रज में देखो, अगर ब्रज बह गया हो तो पानी बरसाना बंद कर दो। तो सैनिकों ने जाके सूचना दी कि महाराज वहां तो पानी का नाम ही नहीं, वहां तो धूल उड़ रही है। तो इंद्र बोले 7 दिन मैंने ये जो जल बरसाया
वो कहाँ चला गया। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, मेरे गोविंद ने जब गोवर्धन महाराज को उठायो तो शेष नाग ने आके चारों तरफ बांध लगा लिया ताकि बाहर का जल अंदर नहीं आवे। एक कोने पे भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया जो जल को सोख रहा था, और एक कोने पे अगस्त मुनि महाराज बैठे हैं। राजा परीक्षित बोले कि गुरुदेव, ये अगस्त मुनि कौन है? बोले ये अगस्त मुनि वही है जो 3 श्वासों में पूरे समुद्र का पान कर गए। त्रेता युग की बात है माताओं कि भगवान राम जी जब रावण को मार कर के आए अयोध्या में, जब मेरे रघुवर का राज तिलक हुआ तो माता जानकी की ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। एक दिन माता जानकी भगवान राम जी से कहने लगी कि स्वामी, मेरे मन में इच्छा है कि मैं ब्राह्मणों को भोजन कराऊं, लेकिन कोई ढंग का ब्राह्मण आता नहीं जो अच्छी तरह भोजन करे। भगवान बोले, देवी ऐसा मत बोलो, कभी कोई ऐसा ब्राह्मण आएगा कि तुम भोजन बनाते बनाते थक जाओ। ठीक है, आज मैं ऐसे ही किसी दिव्य ब्राह्मण को बुला लेता हूँ। आज भगवान राम जी अगस्त मुनि महाराज के ध्यान में पहुंचे। अगस्त मुनि बोले कि प्रभु क्या आज्ञा है? बोले महाराज, आपको आज हमारे यहाँ भोजन करना है। अगस्त जी बोले, प्रभु इच्छा तो है नहीं, लेकिन आप कह रहे हो तो थोड़ा कर लेंगे। अब तो अगस्त मुनि महाराज भगवान के द्वार पे आते हैं। तो भगवान राम जी माता जानकी जी ने महाराज का बड़ा स्वागत किया। माता जानकी जी ने देखा कि दुबला पतला ब्राह्मण है, कितना सा भोजन करेगा। रसोई के द्वार पे आसन लगा दिया। महाराज के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। आज चांदी के दाल चांदी की कटोरियों में, और मैया जानकी महाराज को भोजन परोस के लेके आती। जैसे ही भोजन लेके आई तो महाराज थाली की ओर देखकर हंसने लगे। माता जानकी कहने लगी, महाराज क्या बात है, कैसे हंसी आ रही है? बोले, देवी हंसी इसलिए आ रही है कि देखो, भोजन कराना है तो ढंग से कराइए, नहीं तो रहने। मैया जानकी बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो कोई अच्छी तरह भोजन करने वाला तो आया। जानकी जी बोली, महाराज भोजन हम अच्छी तरह ही कराएंगे, आप तो भोजन शुरू कीजिए। अब तो महाराज ने भोजन शुरू किया। भोजन करते करते महाराज को सुबह से शाम हो गया। 15 बार तो मैया जानकी जी ने आटा रखा। अब तो मैया जानकी जी ने यहाँ गणेश जी महाराज की पत्नी रिद्धि सिद्धि को बुलाया। वो सेवा में महाराज का भोजन चल रहा है। भोजन करते करते 3 दिन हो गए।
गणेश जी महाराज को बुला लिया। गणेश जी महाराज की 9 पत्नी 9 निधियों को भी बुला लिया। सब महाराज की सेवा में लग गए। महाराज भोजन करते जा रहे हैं। भोजन करते करते आज महाराज को पूरे 15 दिन हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अखंड भोजन चल रहा है महाराज। तो माता जानकी जी आकर के और प्रणाम करने लगी और बोली, महाराज मैं प्रणाम करती। अगर जी बोले कि देवी चिरंजीव सौभाग्यवती रहो, लेकिन मैं अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं भोजन करने में व्यस्त हूं। तो मैया जानकी बोली, महाराज मैं कोई बात करने नहीं आई, मैं तो बस इतना बताने आई हूं कि आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। अगर जी बोले, देवी चिंता मत करो, जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी जरूर मांग लेंगे। मैया जानकी जी ने देखा कि अरे भगवान 15 दिन तो भोजन करते हो गए और अभी तो इनका आधा भी नहीं हुआ। 16वें दिन सायकाल भगवान राम जी आए रसोई के द्वार पे तो देखा माता जानकी गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब हार चुके और बोले कि देवी क्या बात है, महाराज का भोजन अभी तक चल रहा है। जानकी जी कहने लगी कि सुनो स्वामी जी, देखो ऐसा ब्राह्मण मेरे घर कभी मत बुलाना। इतने दिन भोजन करते हो गए और अभी तो बोलते हैं कि आधा भी नहीं हुआ। भगवान बोले कि देवी तुम्हें तो रोज बोलती कि कोई ढंग से भोजन नहीं करता, अब कराइए भोजन। 17वें दिन सायकाल भोजन करते करते महाराज अगस्त जी ने मेरे प्रभु की ओर देखा और इशारे में पूछा कि प्रभु रहने दे या और चले। भगवान बोले कि बस रहने दीजिए, भगवान की कृपा से ही तो ये सब कार्य हो रहा। 18वें दिन प्रातःकाल अगस्त जी महाराज बोले, प्रभु भोजन तो हो गया, अब हमें जल पिलाई, जल लेके आओ। भगवान राम जी बोले, देवी महाराज का भोजन हो गया है, अब जल लेके आओ, जल पिलाओ। जानकी जी कहने लगी, महाराज स्वामी इतना जल कहां से लाएंगे, 1-2 घड़े से तो इनका काम चलेगा और इतना सारा जल कहां से लाए। अगर जी बोले, हाँ देवी जल भी पीते हैं तो फिर हम ढंग से पीते हैं, ऐसे रोज रोज तो पीते नहीं। तो भगवान बोले कि महाराज एक काम कीजिए, इस समय जल की व्यवस्था नहीं हो पा रही, एक काम कीजिए, आप तो संत हो, एक युग में भोजन करें और दूसरे युग में जल पीते। आगे जो द्वापर युग आ रहा है उसमें मैं कृष्ण अवतार लूंगा और क्रोध में आके इंद्र जल की बरसात करेगा, तो उस समय आप आना और आकर सारे जल को पीना। तो आज वही अगस्त मुनि महाराज गोवर्धन महाराज के ऊपर एक कोने पे बैठे हैं और जल का पान कर रहे हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की।
बोलो श्री पांके बिहारी लाल की। आज यहाँ 7 दिन रात इंद्र ने घनघोर मूसलाधार वर्षा की, लेकिन ब्रजवासियों को कुछ भी नहीं हुआ। तो आज मेरे सज्जनों, इंद्र का जो अभिमान है वो आज चूर चूर है गया। आज इंद्र का अभिमान टूट गया। हरि कन्हैया मेरो बा